यार हमने तो तैयारी विराट कोहली की करी थी, देवदत्त पडिक्कल की करी थी एंड रजत पाटीदार की करी थी, फिर ये कृणाल पांड्या आउट ऑफ सिलेबस कैसे आ गए? वेल फिलहाल कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों का है एंड इसके साथ ही उनके फैंस का भी है, क्योंकि उन्होंने तैयारी विराट कोहली की करी थी, पडिक्कल की करी थी एंड पाटीदार की करी थी, बट आउट ऑफ सिलेबस कृणाल पांड्या आ गए एंड कुछ ऐसे आए कि भाई साहब पूरी तरीके से छा गए। मतलब कृणाल पांड्या जिसके बारे में मेगा ऑक्शन के टाइम सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा था कि ये जो डिसीजन है कृणाल पांड्या को टीम में शामिल करने का, वो आरसीबी के लिए इस सीजन सबसे खराब साबित हो सकता है। एंड भाई साहब वही डिसीजन आरसीबी के लिए इस सीजन सबसे शानदार साबित हुआ है। मतलब कृणाल पांड्या ने इस सीजन आरसीबी के लिए जो परफॉर्मेंस दिया है, शायद उसकी उम्मीद आरसीबी को भी नहीं थी, क्योंकि अगर आरसीबी की टीम आज पॉइंट्स टेबल के टॉप पे है तो उसमें एक रीजन कृणाल पांड्या है, जिन्होंने आज के मैच में भी ये प्रूफ कर दिया कि भाई साहब ये कृणाल पांड्या पिछले 2 सीजन 3 सीजन वाला नहीं है, ये कृणाल पांड्या 2016 से 19 वाला है, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेला करता था। मतलब कृणाल पांड्या इस सीजन आरसीबी के लिए ताबड़तोड़ साबित हुए हैं, गेंद से भी एंड बैट से भी। मतलब जब जब आरसीबी की टीम को इनकी जरूरत पड़ी है, ये सीना तान खड़े हो गए एंड इन्होंने कहा है कि भाई साहब मैं हूं तो आपको टेंशन लेने की बात ही नहीं है। मतलब चाहे पार्टनरशिप ब्रेक करना हो या फिर पार्टनरशिप मेक करना हो, दोनों ही तरफ से कृणाल पांड्या आगे नजर आए हैं। मतलब कृणाल पांड्या इस सीजन भाई साहब एक्सेप्शनल नजर आए हैं एंड इस मैच में भी उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये कृणाल पांड्या फायर है, फ्लावर नहीं। खैर अगर हम मैच की बात करें तो इस मैच में टॉस जीता आरसीबी के कैप्टन रजत पाटीदार ने एंड उस ग्राउंड पे गेंदबाजी चुनी जहां पे भाई साहब पार स्कोर, यूं कहते हैं एवरेज स्कोर जो है फर्स्ट इनिंग में वो 224 है। हाँ जी, फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर इस मैदान पे जहां पे कल का मैच खेला गया वहां पे 224 एवरेज स्कोर है। एंड उस ग्राउंड पे रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया, जो कि उस समय तो सभी फैंस को हैरान करके गया था, बट एंड में यह पता चल गया कि आखिरकार क्यों उन्होंने गेंदबाजी चुनी। मतलब उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का डिसीजन लिया एंड दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए बुला लिया। एंड दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से एक भी ऐसा बल्लेबाज रहा नहीं जो कि एक बेहतरीन पारी खेलने में कामयाब रहा हो, या यूं कहते हैं एक लंबी पारी खेलने में कामयाब रहा हो। चाहे हम उनके ओपनर प्लेयर की बात करें जिसमें अभिषेक पोरेल एंड फाफ डु प्लेसिस शामिल थे। मतलब अभिषेक पोरेल ने इस मैच में 11 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली, जिसमें 2 चौके एंड 2 छक्के शामिल रहे। पारी तो बेहतरीन थी बट लंबी नहीं थी एंड हेजलवुड का ये शिकार हो गए। इसके साथ ही फाफ डु प्लेसिस ने 26 गेंद आज खेले बट रन कितने बनाए? 22 रन। मतलब आप समझ सकते हो कि भाई साहब आरसीबी की जो गेंदबाजी है वो किस लेवल की इंप्रूव हुई है इस साल। एंड इसके अलावा 4 रन निकले करुण नायर के बल्ले से। इसके साथ ही 41 रनों की पारी खेली केएल राहुल ने 39 गेंदों में, स्ट्राइक रेट 105 का। मतलब केएल राहुल जो कि 39 बॉल का सामना करने के बाद 41 रन बनाए, तो आप समझ सकते हो कि भाई साहब ये ग्राउंड बल्लेबाजों के लिए उतना आसान तो था नहीं, बट इसके बावजूद कृणाल पांड्या ने इस मैच में जो पारी खेली है वो भाई साहब नेक्स्ट लेवल की है। मतलब इन्होंने 39 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली 105 के स्ट्राइक रेट से। इसके साथ ही 15 रनों की पारी में देखने को मिली अक्षर पटेल के बल्ले से। इसके साथ ही ट्रिस्टन स्टब्स ने इस मैच में 34 रनों की पारी खेली 18 गेंदों में। एंड इन सभी पारी के बदौलत दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम है वो 20 ओवर में 162 तक पहुंच गई। एंड इस स्कोर पे दिल्ली कैपिटल्स को रोकने में जिन्होंने भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करा है वो रहे हैं आरसीबी के गेंदबाज। चाहे भुवनेश्वर की बात करें जिन्होंने इस मैच में 4 ओवर में 3 विकेट लिए, या फिर हेजलवुड की बात करें जिनके नाम इस मैच में 2 विकेट रहे, या फिर यश दयाल की बात करें जिन्होंने इस मैच में 1 विकेट लिया, या फिर सुयश शर्मा की बात करें जिन्होंने भले ही विकेट ना लिया हो बट इकोनॉमी से वो दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को बांध के रखा, या फिर कृणाल पांड्या की बात करें। मतलब भुवनेश्वर कुमार ने इस मैच में पहले के 2 ओवर में 25 रन देने के बावजूद एंड तक 4 ओवर में सिर्फ 33 रन ही देकर 3 विकेट अपने नाम कर लिए। एंड भुवनेश्वर कुमार ने बता दिया कि भाई साहब एक्सपीरियंस हो गया। इसके अलावा यश दयाल ने 4 ओवर में 42 रन दिए एंड 1 विकेट अपने नाम करा। हेजलवुड को इस मैच में 4 ओवर में 36 रन पड़े एंड 2 विकेट उनको मिले। इसके साथ ही सुयश शर्मा ने 4 ओवर में 22 रन दिए, उनको विकेट नहीं मिला, बल्कि इकोनॉमी उनका 5.5 का रहा, जो कि बाकी के गेंदबाजों को विकेट दिलाने में बहुत ही मदद करी। इसके साथ ही कृणाल पांड्या को इस मैच में 1 विकेट मिला। एंड इन सभी गेंदबाजों की बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण ही दिल्ली कैपिटल्स की जो टीम रही वो 20 ओवर में सिर्फ 162 तक ही पहुंच पाई। एंड जब बारी स्टार्टर को चेस करने की आई तो भाई साहब स्टार्टिंग में आरसीबी की टीम भले ही लड़खड़ा गई हो, बट एंड में आरसीबी की टीम ने इस मैच को वन साइडेडली अपने नाम कर लिया। मतलब इस मैच में डेब्यू कर रहे जैकोब बथल
जिन्होंने इस मैच में 6 गेंदों में 12 रनों की पारी खेली। इसके अलावा विराट कोहली ने 47 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली, जो कि मेंटर वाली पारी रही। हालांकि इस मैच में पडिक्कल एंड रजत पाटीदार अनलकी रहे एंड पडिक्कल के बल्ले से 0 रन, वहीं पाटीदार के बल्ले से 6 रन निकले एंड वो बेचारे रन आउट हो गए। एंड इस मैच में एक बार फिर से मेंटर वाली पारी खेल दिए विराट कोहली ने, जिन्होंने 47 गेंदों में 51 रनों की पारी खेली। ये पारी भले ही आपको देखने में बहुत ही स्लो लग रही हो, बट मैच के अकॉर्डिंग बहुत ही सही पारी रही, क्योंकि सिचुएशन उस समय विराट कोहली से यही डिमांड कर रहा था कि वो एक साइड पर टिके रहे एंड उन्होंने वो काम बखूबी करा। हालांकि विराट कोहली अपनी इस पारी से आज नाराज जरूर होंगे, क्योंकि उन्होंने आज के मैच को फिनिश नहीं करा। एंड हम सभी को पता है कि विराट कोहली को मैच फिनिश करना सबसे ज्यादा पसंद है। एंड इसके साथ ही इस मैच में जिन्होंने लाइमलाइट अपने नाम करी वो रहे कृणाल पांड्या, जिन्होंने भाई साहब इस मैच में मात्र 47 बॉलों में 73 रनों की पारी खेल दी, जिसमें 5 चौके एंड 4 छक्के शामिल रहे एंड पूरी तरीके से इस मैच को वन साइडेड आरसीबी के नाम कर दिया। एंड कृणाल पांड्या ने इस बार भाई साहब तांडव मचा दिया एंड इसके साथ ही फिनिशिंग टच दिया टीम डेविड ने, जो कि अक्सर आरसीबी की टीम के लिए देते हुए हमें नजर आए हैं। उन्होंने इस मैच में मात्र 5 गेंदों में 19 रनों की पारी खेली, जिसमें 3 चौके एंड 1 छक्का शामिल रहा। एंड इस तरीके से आरसीबी की टीम ने 162 के टारगेट को, या यूं कहते हैं 163 के टारगेट को सिर्फ और सिर्फ 18.3 ओवर में ही अपने नाम कर लिया। एंड इस जीत के साथ ही आरसीबी की टीम टेबल के टॉप पे पहुंच गई है। एंड इसके साथ ही इस मैच के बाद ऑरेंज कैप भी आरसीबी के प्लेयर के पास आ गई है, पर्पल कैप भी आरसीबी के प्लेयर के पास आ गई है, जिसको हैदरवुड ने अपने नाम करा हुआ है एंड विराट कोहली ने ऑरेंज कैप को अपने नाम करा हुआ है। वेल दोस्तों, आपको इस मैच में किस प्लेयर की परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन लगी, हमें आप उस खिलाड़ी का नाम कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।